आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ हरिराम काकड़े और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हरिराम काकड़े। आज अपन देखेंगे चार धाम यात्रा में जो एक आता है यमुनोत्री, उसके बारे में यमुनोत्री की जानकारी देखेंगे और उसमें कैसे जाने का है, कहाँ रुकने का है और कितना खर्चा आएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आज आप लोगों को देखना है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के बेल आइकन को दबाओ ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिले। तो चलो चालू करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज अपन देखेंगे यमुनोत्री के बारे में। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है और यमुनोत्री हिंदू धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। यह स्थान उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन के उत्तरकाशी जिले में आता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3293 मीटर आती है और 10,804 फीट आती है। यह स्थान उत्तराखंड के छोटे चार धाम में से एक आता है, जो बंदरपूछ पर्वत के किनारे पे स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण देवी यमुना मैया को समर्पित यमुना मंदिर है। वास्तविक यमुना नदी का उद्गम स्थल 4,421 मीटर की ऊंचाई पर चंपासर ग्लेशियर की जमी हुई झील में से है। आमतौर पर यहाँ पहुँचना सभी यात्रियों के योग्य नहीं है और बहुत कठिन है, इसलिए इस पहाड़ी के तलहटी पर स्थित इस मंदिर में ही तीर्थयात्री यमुना मैया की पूजा और दर्शन करते हैं। यमुना के बाएं किनारे ये स्थित मंदिर का निर्माण गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने करवाया था। मंदिर के पास पहाड़ी से कई गर्म जल के झरने आते हैं। उसमें से एक सूर्य कुंड में आता है, वो सबसे ज़्यादा गर्म जल आता है। वो इतना गर्म है कि उसमें आलू और चावल पकाए जाते हैं और वही प्रसाद के रूप में वहाँ पे अर्पण किए जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, कथा के अनुसार ऋषि असित मुनि का यहाँ आश्रम था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में प्रतिदिन गंगा और यमुना दोनों नदियों के स्नान किए थे, लेकिन जब उन्हें वृद्धावस्था में जाने के बाद वो गंगोत्री जाने में असमर्थ हुए, तब उनके लिए यमुनोत्री के सामने ही गंगा की एक धारा प्रकट हुई। इसलिए यहाँ माँ गंगा मैया की भी पूजा होती है, उनकी भी एक मूर्ति है। वही पास में एक गर्म जल का कुंड है, जहाँ पे यात्रियों के स्नान करने की सुविधा है। ये मंदिर अक्षय तृतीया के पावन मुहूर्त पे खुल जाता है और दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज को बंद होता है। अब देखते हैं यमुनोत्री जाने के लिए आप सबसे पहले हरिद्वार को आएंगे। हरिद्वार भारत के सभी शहरों से सड़क और रेल दोनों मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो आप पहले हरिद्वार आएंगे।
हरिद्वार से दूसरे दिन सवेरे सवेरे जल्दी ही वहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, तो आप सवेरे 5 या 6 बजे ही यमुनोत्री की बस पकड़ के उस पर सफ़र चालू करेंगे। या फिर अगर आपकी खुद की बाइक है, खुद की कार है, तो सवेरे जल्दी ही सफ़र चालू करेंगे। तो आप नई टिहरी, धरासू बैंड, बड़कोट के रास्ते जानकी चट्टी आएंगे। यमुनोत्री यात्रा का जानकी चट्टी सबसे लास्ट पड़ाव है जहाँ तक रोड है। आपको उस दिन जानकी चट्टी में ही रुकना पड़ेगा। आप जानकी चट्टी में अच्छे होटल है आपको वहाँ ठहरने के लिए। आप वहीं एक कमरा लेके रात को वहीं रुकेंगे। सुबह जल्दी उठ के आप यात्रा, पैदल यात्रा है 6 किलोमीटर की, यात्रा के लिए निकल जाइए। आप सवेरे जल्दी निकल जाते हो तो आपको रास्ते में भीड़ नहीं मिलेगी, मंदिर पे भी आपको भीड़ नहीं मिलेगी और आपके दर्शन करके आप जल्दी वापस आ जाएंगे। ये पहाड़ी इलाके में दोपहर के बाद कभी भी बारिश चालू हो सकती है। आपको बारिश के लिए छतरी या फिर रेनकोट साथ में रखना ज़रूरी है। और वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है तो आप गर्म कपड़े भी साथ में रखिए और सर को ढकने के लिए टोपी या फिर मफलर अपने साथ रखिए। रास्ते में आपको जगह जगह पे पानी की भी सुविधा मिलेगी और बारिश से बचने के लिए शेड भी लगाए वाले हैं रास्ते में। 6 किलोमीटर का रास्ता है तो आप आराम से पहुंच सकते हो। 3 या 4 घंटे लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वापस आते टाइम तो आप 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आ जाएंगे। आप वापस आने के बाद अगर यात्रा करके थक चुके हो तो आप वही जानकी चट्टी में रुक सकते हो। उसके बाद दूसरे दिन आप वापस यात्रा चालू कर सकते हो। ऐसा ये 3 दिन का सफ़र है यमुनोत्री का। हरिद्वार से आप जानकी चट्टी जाएंगे, वहीं मुक्काम करेंगे, दूसरे दिन दर्शन करके आके वहीं रुकेंगे और वापस हरिद्वार आएंगे। तो आपको अगर जानकी चट्टी में रुकने का है तो हम जानकी चट्टी गए थे तो ये होटल में रुके थे। ये होटल का नाम है होटल अरविंद एनेक्स। बहुत अच्छी सर्विस दी थी इन्होंने हमको और रूम का किराया भी सही है। अभी उस टाइम तो हमें 1000 रुपया ही लगा था। अब आपको उनका हम नंबर स्क्रीन पे दे देते हैं। अगर आपको रूम बुक करना है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो और आज के क्या रेट चल रहे हैं उनके, आप उनसे पूछ के बुक कर सकते हो। अभी तो कोविड की वजह से पहले रूम का बुकिंग होना अनिवार्य है और किसी किसी को ऑनलाइन रूम बुक करने में दिक्कत आती है, तो उसकी सुविधा के हिसाब से मैं उनका होटल वालों का नंबर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आप देख लीजिए, एकदम बढ़िया होटल है, आप यहाँ पे आराम से जा सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं हरिद्वार से यमुनोत्री और यमुनोत्री से हरिद्वार आने तक अपने को कितना खर्चा आएगा। अगर खर्चे का हिसाब पकड़े तो आप हरिद्वार से अगर बस से जाएंगे तो बस का किराया 400 के आसपास आएगा, तो अपन 400 रुपये पकड़ते हैं। और चाय, पानी और नाश्ता, ये तीनों के 100 रुपया पकड़ो। दोपहर को अगर आप भोजन करेंगे तो 120 रुपया पकड़ो और रात को भी भोजन करेंगे तो उसका भी 120 रुपया पकड़ो। उसके बाद आप रूम करेंगे जानकी चट्टी में, तो 2 आदमियों में अगर रूम करे आपने तो 1000 रुपये पे आएंगे, तो एक आदमी के 500 पकड़ो, या फिर आपको बेड भी मिल जाएगा 500 के अंदर।
दूसरे दिन आप जाएंगे यमुनोत्री मंदिर दर्शन के लिए। तो रास्ते में तो चाय पानी मिलेंगे आपको, और वही मंदिर के पास जाके आप नाश्ता करेंगे। वो हर 100 रुपया पकड़ो। दोपहर के खाने के 120 रुपया पकड़ो, और रात के खाने के 120 रुपया पकड़ो, और वापिस आप रूम पे आके रुकेंगे वहीं के 500 पकड़ो। दूसरे दिन सवेरे आप बस में आके बैठ जाएंगे हरिद्वार के लिए, वो 400 रुपया पकड़ो। वही रास्ते में चाय पानी नाश्ता वो 100 रुपया पकड़ो, और दोपहर के खाने के और 120 रुपया पकड़ो। ऐसा टोटल कुल खर्चा अपना होगा। उसमें इतर खर्च 300 रुपया पकड़ा तो टोटल खर्च हो जाएगा अपना 3000 रुपये। 3000 रुपये में अपन हरिद्वार से यमुनोत्री जाके हरिद्वार तक वापस आ जाएंगे। ये है टोटल खर्च। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।